और इस नैमिषारण्य में, ये नैमिषारण्य है कहां? लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में, जहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। जब 7 दिनों की कथा होती है तो जगह का चुनाव किया जाता है कि जगह कहां पर रखे जाएं कि श्रोताओं को बैठने की सुविधा हो। पिछले वर्ष जब कथा हुई थी तो हम तो यहाँ आए नहीं थे, लेकिन जानकारी मिली कि ये कथा स्थल मां भगवती के ही प्रांगण में स्थल को बनाया गया। लेकिन इस बार विचार हुआ कि लोगों को असुविधा ना हो, एकदम शांति से बैठ कर श्रवण करें, तो महाराज चुनाव किया गया, एक अच्छी जगह का चुनाव किया गया जहां पर इन 7 दिनों की कथा निर्विघ्न हो। तो जहां 1000 वर्ष की कथा रखी जाएगी, तो बताइए उस जगह का चुनाव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? समस्त सौनक जी, सौनकादि ऋषि जो सामर्थ्य थे, ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, और ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, हम लोग 1000 वर्ष सत्संग का सत्र रखे हैं और उस सत्र के लिए कहां पर उच्च स्थल है, सुंदर जगह है, आप उस जगह का चुनाव कर देते तो बड़ी कृपा होती। ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और सौनकादि से कहा कि इसके पीछे पीछे जाओ, और जहां पर ये चक्र रुक जाए, इसकी नैमी जहां रुक जाए, तो सोच लेना वह स्थल सत्संग के लिए, कथा के लिए बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है। चक्र को छोड़ा, चक्र के पीछे पीछे समस्त जो सौनकादि वहां पहुंचे थे, पीछे पीछे आए। तो महाराज चक्र की नेमी जिस अरण्य मतलब जंगल में जाकर के रुक गई, तो उसी स्थल का चुनाव हुआ और इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा, जिसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो आज समस्त सौनक जी, सौनकादि ऋषि सत्संग सत्र के लिए उपस्थित हैं, और उसी समय सुत जी महाराज जो बड़े ही नवयुवक हैं वहां पर उपस्थित हुए। सबों ने उनका आदर सम्मान किया, आसन पर बैठाया, और सौनक जी ने सुत जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं कि हे सुत जी, आप पर गुरु की बड़ी कृपा है और इसलिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, सौनक जी ने कहा कि महाराज, जब अंधकार छा जाता है, तो जब सूर्य भगवान भास्कर भगवान उदित हो जाते हैं, तो सारा अंधकार छट जाता है। उसी प्रकार जब मोह रूपी अंधकार में कोई व्यक्ति ग्रसित रहता है और आप जैसे संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण करता है, तो उसके अंदर का जो अंधकार रूपी मोह है वो दूर हो जाता है। और इसलिए एक संत, एक विद्वान की तुलना, उनके ज्ञान की तुलना करोड़ सूर्य से दिया गया। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने तम का हरण कर लेते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा महातम का हरण कर लेते थे। हे सुत जी महाराज, आप
इन कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार के लिए कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ साधन बताए। कि भक्ति ज्ञान विरागाप विवेको वर्धते महान। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, ऐसा कोई उपाय बताइए जो समस्त शास्त्रों में सारे शास्त्र का सार हो, भक्ति को बढ़ाने वाला हो। हे सुत जी, आप ये हम सबों को बताइए कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोग इन मोह और माया से कैसे पार जाते हैं, इनका भी आप उपाय बताएं। क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहने वाले ऐसे ग्रसित होते हैं जिनका मोह जल्दी भागता नहीं है, लेकिन उनका मोह कैसे दूर होगा। और तब सुत जी महाराज सौनक जी से, सौनकादियों से कहते हैं कि हे सौनक जी, आपका प्रश्न जगत कल्याण के लिए है और इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आप लोग बड़े जिज्ञासु हो और इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर देने में हमें बड़ा आनंद आ रहा है। सुत जी बड़े प्रसन्न हुए और सुत जी ने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। सुत जी ने कहा कि सौनकादियों, इसी कलिकाल के मनुष्य के उद्धार के लिए यह काल रूपी सर्प मुंह बाए खड़ा है और हम लोग काल रूपी सर्प के मुंह में हैं। जब ही वो मुंह को बंद किया, हमारा काम तमाम हो गया। लेकिन हे सौनक जी, इसी काल व्याल मुख ग्रास त्रास, इनके त्रास के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान सुखदेव, भगवान व्यास जी ने एक संहिता की रचना की है और जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे, जब इनमें डुबकी लगाएंगे तो यह काल व्याल से आप मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आप भागवत का श्रवण करते हैं तो महाराज हमारे अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा भय किसका है? मृत्यु का। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मृत्यु जरूर आती है, लेकिन भय सबसे ज्यादा। अब ये भय दूर कैसे हो? सुत जी ने कहा, जो इस भागवत में गोता लगा लिया तो ये मृत्यु भय से दूर हो जाता है, मृत्यु उसको भयभीत नहीं कर पाता। और हे सौनक जी, आप बड़े जिज्ञासु हो और इसलिए हम आपको वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। सौनकादियों ने कहा कि सुत जी, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सुत जी महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम
चिंता मनी जो है ना, वो मनी आपको मिल जाए तो वो लोग सुख दे सकती। सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम, और क्या स्वर्ग में क्या है? कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष वहां जब जाएंगे तो एकमात्र सोचने की जरूरत है, आपने सोचा वो चीज आपको मिल गई। तो ये कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन कल्प वृक्ष में एक परेशानी है। क्या? एक व्यक्ति जंगल से जा रहे थे तो संजोग से जंगल में कल्प वृक्ष लगा हुआ था। कथा को ध्यान से श्रवण करें। काफी धूप थी, परेशान हो गया था, प्यास लगी थी, और जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा तो मन में ये भाव जगा, आह यहाँ पर अगर ठंडा ठंडा पानी मिल जाता तब तो मैं तृप्त हो जाता, क्योंकि प्यासा था बेचारा। और जैसे ही सोचा कि यहाँ पर अगर पानी मिल जाता तो मैं तृप्त हो जाता, वैसे ही पानी का मटका वहां पर रखा मिला। इसने देखा, अरे हमने तो इसको देखा ही नहीं, पानी का मटका तो यहाँ पड़ा हुआ है और इसमें कितना शीतल और मीठा जल है। जब पिया तो महाराज आनंद विभोर हो गए, और जब पानी पी के मस्त हो गया तो मन में आया जंगल में तो कुछ मिलेगा नहीं, आह घर में जब होता तो 56 कितने प्रकार के व्यंजन मिलता, यहाँ अगर वो भोजन प्राप्त हो जाता तब तो मैं एकदम पूरा आनंदित हो जाता। और जैसे ही सोचा कि यहाँ भोजन मिल जाता, महाराज सोचने की देरी, जैसे ही बगल में देखा तो एकदम भोजन की थाली पड़ी हुई है, 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए। अब तो ये दंग हो गया, यानी ये क्या हो गया, हम यहाँ भोजन रखा हुआ है हमने देखा ही नहीं। अब 56 प्रकार का व्यंजन पा करके एकदम और मस्त हो। अब विचार आया, आह भोजन भी कर लिया, पानी भी पी लिया, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा बिछावन की व्यवस्था हो जाती ना तो आराम से एकदम चादर तान के यहाँ पर सो जाते, बड़ा मस्ती, बड़ा आनंद आता। और जैसे ही सोचा कि यहाँ पर सो जाता, एकदम बिछावन होता, तो महाराज गद्देदार बिछावन लग के तैयार हो, और जंगल में बिछावन तैयार। अब जब ये सोने लगा तो नींद नहीं आ रही, मन में शंका है, क्या सो जाऊंगा कहीं नींद में आ गया तो भैया ये जंगल है, कहीं शेर आकर के जब हमला किया तब तो सोए में मेरा काम तमाम हो जाएगा। और जैसे ही सोचा कहीं शेर आ जाएगा तो एक शेर आया और महाराज उसका काम तमाम कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्ग संपदम, तो महाराज स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है उसमें खतरा